हेलो एवरीवन, मैं गुरप्रीत सिंह आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। हम आज जो राजस्थान के अंदर एलडीसी की वैकेंसी आई हुई है जिसके फॉर्म अभी आप स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अंदर इस एग्ज़ाम में दो एग्ज़ाम दिए गए हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम और सेकंड एग्ज़ाम। फर्स्ट एग्ज़ाम के अंदर 3 पोर्शन होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। सेकंड जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपके टाइपिंग है। तो हम आज हिंदी, इंग्लिश यानी हम मैथ के बारे में इसमें देखेंगे। देखिए, मैथ के अंदर हमें 6 से लेकर 7 चीज़ें हमें ज़रूरी आनी चाहिए। नंबर 1 इसके अंदर है हमें वैदिक गणित के साथ में वैदिक गणित, ठीक है। इसके अंदर हमें इससे वर्ग करना आना चाहिए और गुणा इससे मल्टीपल करने आने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में इन सब चीज़ों के से साथ हमें अंकगणित के बारे में प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे चलती जाएंगी हम इन सब को कवर करते चलेंगे। देखिए, अंकगणित के अंदर हमें प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, लाभ और हानि, ठीक है, लाभ हानि जिसे प्रॉफिट लॉस भी हम इंग्लिश में बोल देते हैं, लाभ हानि, ब्याज, SICI बोलते हैं जिसे, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके बारे में। रेल है, रेल से संबंधित क्वेश्चन, नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन, समय काम जिसे हम टाइम एंड वर्क बोलते हैं, समय और कार्य के बारे में, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस अंकगणित में पढ़ेंगे। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा क्षेत्रमिति। देखिए, क्षेत्रमिति के अंदर जो भी 2D और 3D की आकृतियाँ होती हैं, यानी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ठीक है, इन आकृतियों के बारे में, इनका आयतन, ठीक है, और इनका क्षेत्रफल। देखिए, 3 डायमेंशन के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह भी आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की। ये भी इसके अंदर चैप्टर दिया गया है, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति जैसे कि आप जानते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, इन सब के बारे में क्या करेंगे। नंबर 5 है बीजगणित। जो पोर्शन इजी रहेगा वो हम पहले करेंगे और जो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा वो हम धीरे धीरे बाद आगे करते रहेंगे। बीजगणित जिसमें हम रेखीय समीकरण हैं, x की स्क्वायर 4x + 4, ये इन समीकरणों को हल करना, यानी गुणनखंड जिसके हम आम भाषा में बोलें तो जो हम 10th तक पढ़ते आते हैं भी, गुणनखंड वगैरह कैसे करते हैं वो इस विधि से हल करेंगे। 6 नंबर पे हम बात करते हैं आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं इससे, आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, जिसमें आपको या तो वो ग्राफ दे देगा या टेबल दे देगा, ठीक है, या वो ऐसे चार्ट बना के दे देगा जिसको हम पाई चार्ट भी बोलते हैं। इनसे वो हमें या तो इनका औसत पूछ लेगा या इनके अनुपात पूछ लेगा या कोई किससे कितना ज़्यादा है उनसे पूछ लेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं, आज हमारा पहला दिन है, ठीक है। तो आप देखिए, शुरू में हमें वर्ग करना सीखना है। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, वैदिक विधि से हम वर्ग करना सीखेंगे। देखिए, जैसे हमें मान लो 32 का वर्ग करना है, इस ऊपर जो 2 लिखा है इस वर्ग का मतलब होता है इसको इसी संख्या से गुणा कर देना, ऐसे, ठीक है, 32 का वर्ग करना। तो 32 का वर्ग करने के देखिए 32 कैसे बनता है, 32 बनता है 30 में 2 जोड़ने पर, यानी 30 + 2, ठीक है, ये वाला 32 है। इसको भी हम तोड़ देते हैं, कैसे लिखेंगे, 30 + 2, ठीक है। अब आगे देखिए हमें क्या करना है। देखिए, आप कंसेप्ट सीखिए, बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको जल्दी प्रिपरेशन में आपके आ जाएगा। देखिए, पहले इस एक संख्या को पकड़ के इस पूरी संख्या के साथ गुणा कर दीजिए, 30 + 2, ठीक है। फिर ये प्लस का 2 लीजिए, इस पूरी वाली संख्या के साथ गुणा कर दीजिए, +2, 30 + 2, ठीक है। तो देखिए, अब 30 का 30 से मल्टीपल करते हैं तो 30 को 30 से मल्टीपल करने पे आता है
900 यानी 900 प्लस 30 का 2 से मल्टीपल करेंगे तो 30 दूनी होता है 60 प्लस, देखिए ये वाला पोर्शन हमने हल कर दिया। अब इस वाले की बात करते हैं तो 2 का इस 30 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 60 प्लस इस 2 का इस 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, देखिए दोनों ये अब तक ये हमारा पोर्शन पूरा हो गया। ठीक है, तो देखिए इन सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ दीजिए 900 प्लस 60 और 60 होते हैं 120 प्लस 4। देखिए अगर यहाँ से 100 हम इसको दे दें, यहाँ 120 का जो 100 है वो हम इसको दे दें तो ये हमारा हो जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ बच गया था 20 और यहाँ थे 4 आगे, तो ये हो गया 1024 जो कि 32 की स्क्वायर होती है, यानी 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। आप इस विधि से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं तो बड़ी संख्या आप ले लीजिए, जैसे 88 का हमें स्क्वायर निकालना है, 88 यानी 88 का स्क्वायर निकालना है। तो 88 कैसे बनेगा 90, देखिए पहले तो हम इसको लिखेंगे 88 मल्टीपल 88। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा 90 में से अगर मैं 2 कम कर दूं तो आएगा। इधर भी हम क्या कर देते हैं 90 में से 2 कम कर देते हैं तो 88 आ जाएगा। दोनों तरफ यहाँ भी 88 आ जाएगा, इसका भी 88 है। देखिए अगर आप कभी कंफ्यूज मत होना, अगर ऐसे 2 ब्रैकेट लगे हैं और उनके बीच में कोई भी निशान नहीं दिया है, इसका मतलब वो मल्टीपल में है। ठीक है, अब जैसे हमने पीछे वाले में किया था, इस एक संख्या को इस पूरी संख्या के साथ मल्टीपल कर दीजिए तो 90 माइनस 2, फिर इस -2 को इस पूरे वाले के साथ कर दीजिए -2, 90 माइनस 2। ठीक है, देखिए जब जिस संख्या के लास्ट में 0 लगी होती है उनको हमें मल्टीपल करना है। तो 2 देखिए 0 कितनी है, 1 0 ये है, 1 0 ये है, यानी 2 0 मल्टीपल में तो आएगी ही आएगी। अब इस 9 का इस 9 से मल्टीपल करेंगे तो 9 को 9 से मल्टीपल करता है 81, यानी ये आ गया हमारा 8100 माइनस 9 दूनी 18 180, ये भी माइनस है तो माइनस 180। ठीक है, देखिए ये माइनस इस माइनस से मल्टीपल हुआ तो प्लस का आ गया, 2 का 2 से किया तो कितने आ गए प्लस के 4 आ गए। अब देखिए पहले माइनस वाली संख्या जोड़ लीजिए। देखिए जब 2 संख्याएं माइनस की आती हैं तो आपस में जुड़ती हैं, लेकिन निशान किसका रहता है माइनस का। तो ये 8100 आ गया, 180 और 180 होता है 360। ठीक है, तो प्लस का 4 है ये। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटा लेना है पहले, फिर हम जोड़ेंगे। देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा ही बचेगा। यहाँ 0 में से 6 जाता नहीं, इसलिए हमने यहाँ वो हासिल वाला हम करते हैं तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गए 80। ठीक है, एक तो हम ले गए थे, एक से ले गए तो 80 बच गए, 80 में से 3 गए, बच गया 77 प्लस में हमारा 4 था। अब इसमें ये जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7744, यानी 7744, ये 88 की स्क्वायर होती है। ठीक है, आप इस विधि से किसी भी संख्या का जो 2 डिजिट की होती हैं, 2 डिजिट की कहाँ से लेके हम 2 डिजिट वाले जितनी 99 तक की संख्या है उनका मल्टीपल इस विधि से कर सकते हैं। ठीक है, आपको भी इसी विधि को फॉलो करना है। ठीक है, आपको अगर आप इससे कर लीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना डन। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना भी हम ये विधि समझ गए हैं और हम इस विधि से 2 डिजिट का जितना भी वर्गमूल आएगा तो वो हम इससे वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये तो है इन संख्याओं से वर्ग निकालना। एग्ज़ाम में देखिए टाइम की शॉर्टेज होती है, हम उस टाइम पीरियड पे हमें हमारा एग्ज़ाम पूरा करना होता है, तो ये तो आप इन चीज़ों से कर सकते हो। ठीक है, तो आगे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए जिस किसी भी संख्या के अंतिम में 5 लगा हो, किसी भी संख्या के अंतिम में क्या लगा हो 5, जैसे 2 के
अंतिम में लगा है 5, 35 के अंतिम में लगा है 5 और 85 के मान लीजिए अंत में लगा है 5। देखिए जिस संख्या के लास्ट में लगा हो 5, अगर इसकी क्या निकालनी है, स्क्वायर निकालनी है, तो इसकी स्क्वायर निकालना बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप उस विधि से करना चाहो तो उस विधि से भी कर सकते हो, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान देना। तो 25 का हम पहले देखते हैं, 25 25 के मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 लगा है तो आप क्या करोगे, इस 5 की स्क्वायर कितनी होती है, पहले 5 की स्क्वायर लिखो, कितना होता है 5 की स्क्वायर 25। फिर जो आगे संख्या लिखी है, जैसे मान लो यहाँ 2 लिखा है तो 2, इसके जस्ट बाद में आने वाला अंक कितना होता है 3, इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 3 और 2 का मल्टीपल करने पे 6 आता है, तो ये हमारा 625 आ गया। यानी इस 25 की स्क्वायर हमारी कितनी आएगी, 625। ऐसे ही आप इस 35 का भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए हम लिखते हैं 35 की स्क्वायर, तो वही हमें इस 5 का पहले स्क्वायर लगाना है, कितना 25। उसके बाद में ये 3, इस 3 और इसके जस्ट बाद में आने वाला अंक कितना आता है 4, 3 और 4 का मल्टीपल होता है 12 और वो 12 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये 35 की वर्ग होता है, 35 का वर्ग होता है 1225। किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 5 लगा है तो आप उसका वर्ग इस तरीके से कर सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले आपको इस 5 का वर्ग लिखना है, फिर जो आगे संख्या दी गई है इसी संख्या के जस्ट आगे आने वाली संख्या का इन संख्याओं से गुणा करके यहाँ लगा दीजिए इसके आगे, और ये आपका इसी संख्या का वर्ग निकल जाएगा, ठीक है। ऐसी अगर आपको कोई संख्या का वर्गमूल निकालना हो, किसी भी संख्या का ऐसे कोई जो फिक्स वर्गमूल दिया गया है वो निकालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 676 है, इसका वर्गमूल निकालना। देखिए इससे हम किसी भी संख्या के लगभग वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो हमें देखिए वर्गमूल है तो हमें सबसे पहले अंतिम संख्या लेनी है। अंतिम संख्या देखो क्या है, देखिए स्क्वायर निकालनी है तो एक तो अंतिम अंक देखना है, पहले अंतिम देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे आगे वर्गमूल के अंदर इकाई अंक 6 आ जाए। देखिए 4 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16, इकाई अंक कितना आता है 6, और इधर हम 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आता है 6, 36 होता है 6 का वर्ग, इकाई अंक 6। तो 6 इकाई अंक या तो 4 में आएगा या आएगा 6 में, वो भी हमने लिख दिया 4 और 6, ठीक है। उसके बाद में अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हो, ठीक है, अंडर रूट, अगर यहाँ पे 1/3 लगा है इसका मतलब हमें घनमूल निकालना है। अगर यहाँ नहीं लिखा तो इसका मतलब हमें सिर्फ वर्गमूल निकालना है। तो अंतिम वाले इकाई अंक आपने देख लिया, उसके बाद में आपको अंतिम वाले दोनों अंक छोड़ देने हैं और उसके आगे जो लिखा है वो उसको पकड़ना है 6। अब 6 के आसपास देखना है बी, इससे या तो कम होना चाहिए या इसके जितना पूरा किसका वर्ग हो सकता है। देखिए इसके वर्ग नज़दीक आता है 4, 6 के नज़दीक किसका वर्ग आता है 2 का वर्ग आता है, कितना होता है 4, तो ये 2 आ गया, ठीक है, पूरा ही है ये, ठीक है। तो देखिए 2 यहाँ लगा दीजिए और 2 यहाँ लगा दीजिए, जिसका वर्ग आपने ढूंढा है जो इसके आसपास है वो संख्या यहाँ लगा। अब हमें देखो यहाँ 2 संख्या निकल के आगे 24 और 26, हमें पता नहीं है ये वाली है या ये वाली है, तो ये 2 है जो इससे जस्ट आगे वाली संख्या, इससे जस्ट आगे वाली संख्या 3, तो 3 दूनी 6। देखिए ये 6 पूरा आ गया ना, पूरा आ गया। तो देखिए अगर तो हो बड़ी संख्या, यानी यहाँ मल्टीपल करने पर संख्या आ जाए बड़ी तो हमारा बड़ा लेना, बराबर आ जाए तो बड़ा, अगर कम रह जाए, इससे कम रह जाए तो छोटी संख्या आती है। तो ये किसका वर्गमूल होता है 26 का, ठीक है, ये 26 का वर्गमूल होता है। आप और देख लीजिए, जैसे
529, ठीक है। इसको देख लीजिए, वही हमें पहले इकाई अंक देना है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आए? तो ये सिर्फ 3 ही होता है, 3 का वर्ग करने पे 9 आता है या 7 का वर्ग करने पे 9 आता है। तो हमें या तो 3 लेना है या 7 लेना है, तो हम दोनों लिख लेते हैं 3 और 7। फिर मैंने आपको कहा अगर वर्गमूल निकाल रही हो तो लास्ट वाले 2 छोड़ दो, लास्ट वाले 2 छोड़ दो। अब देखिए ये संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 के पास कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होती है? 4। किसकी होती है? 2। फिर वही पीछे वाले में हमने क्या किया, इसका जस्ट आगे वाली संख्या है, तो 2 के जस्ट आगे आती है 3, यानी 3 दूनी 6, मतलब 2 आएगा ही आएगा, यानी जिसका हमने वर्ग लिया वो। अब ये संख्या बड़ी है या छोटी है? देखिए ये संख्या बड़ी है इससे, यानी ये संख्या छोटी रहेगी ये वाली। अगर ये वाली छोटी है तो हमें छोटे वाला पकड़ना है, अगर ये संख्या बड़ी हो जाती है तो हम बड़े वाला पकड़ते, ठीक है। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया हो तो नीचे लिख दीजिए, रिपीट कर दें सर इसको, ये कैसे करना है, और आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर आप कर लें तो यहाँ लिख देना कमेंट में डन, ठीक है। आप ये देखिए मैंने अभी इस चैनल को नया शुरू किया है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसको आप 100 सब्सक्राइब करवा दीजिए। उसके बाद में हम आपको लाइव क्लास देने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको लाइव आके ये सब चीज़ें दोबारा से सिखा दूंगा। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे चलेगी हम आगे आगे एलडीसी के जो बैच के अंदर, जो एलडीसी के मैथ्स पोर्शन में जो जो आता है उसका आपको सिखाते रहेंगे कैसे निकालना। तो ये आपने आज वर्ग सीख लिया, वर्ग वैदिक विधि से कैसे निकालते हैं, और किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू।